सत्ता हो या बॉलीवुड, पावर बड़ी चीज है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी के पास पावर आई है तो उसने उस पावर से अपने को बना लिया और कईयों को बिखेर भी दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन लोगों की जिनका करियर अमिताभ बच्चन ने तबाह कर दिया। इस लिस्ट में पहला नाम आता है पुनीत इस्सर का। हम सब जानते हैं कि कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान बेंगलोर में जो हादसा हुआ उससे अमिताभ बच्चन को गंभीर चोटें आई थी और वो मौत के मुंह में जा पहुंचे थे। जहां एक तरफ किस्सा ये था कि अमिताभ को टेबल पर कूदना था, उसकी जगह वो टेबल के कोने पर कूद गए, उससे उन्हें चोट लगी। वहीं अमिताभ के फैंस ने इसका पूरा जिम्मेदार पुनीत इस्सर को ठहराया और पुनीत इस्सर को लेकर सभी तरफ नेगेटिव खबरें थी। इनफैक्ट इस हादसे के बाद जो जनता में माहौल था, लोगों के बीच पुनीत इस्सर को लेकर जो नेगेटिविटी थी, उसका अंदाजा अमिताभ बच्चन को भी था। यही कारण है कि मुंबई के हॉस्पिटल में जब पुनीत इस्सर अमिताभ से मिलने गए तो अमिताभ पुनीत इस्सर के गले में हाथ डालकर उन्हें गेट तक छोड़ने आए, सिर्फ इसलिए ताकि मीडिया ये देखे कि अमिताभ बच्चन पुनीत इस्सर से नाराज नहीं है, पुनीत इस्सर ने कुछ नहीं किया। लेकिन अमिताभ का ये कदम भी कुछ काम नहीं आया। उसके बाद पुनीत इस्सर को इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पाया। इस लिस्ट में दूसरा नाम उस एक्टर का है जो टीवी का बहुत बड़ा स्टार है और एक टाइम पर फिल्मों में वो अमिताभ को टक्कर दे रहा था, लेकिन अमिताभ के कहे हुए 3 शब्दों ने इस एक्टर का करियर बर्बाद कर दिया। मुकेश खन्ना की मैं बात कर रही हूँ। मुकेश खन्ना टीवी पर तो बाद में आए, उससे पहले तो वो फिल्मों में काम कर रहे थे और फिल्मों में गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा था। इंडस्ट्री में बहुत कम एक्टर्स थे जिनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी। विनोद खन्ना साहब का नाम इसमें है, अमिताभ का नाम है और मुकेश खन्ना उस टाइम पर ऐसे थे जो टक्कर के थे अमिताभ के। लेकिन मुकेश खन्ना साहब ने खुद अपने कई वीडियोज़ में इस बारे में खुलासा किया है कि उन्हें इंडस्ट्री में वाया किसी के थ्रू पता चला था कि एक फिल्म अमिताभ ने मुकेश खन्ना की देखी थी और उस फिल्म को देखकर अमिताभ ने कहा था साला कॉपी करता है। बस ये बात आग की तरह फैल गई और मुकेश खन्ना पर इल्ज़ाम लग गया कि ये तो अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वैसी बेसी आवाज़ में बात करने की और डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मुकेश खन्ना को इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे पास अमिताभ है, हम डुप्लीकेट को क्यों लेंगे। जिसके बाद मुकेश खन्ना ने टीवी पर किस्मत आजमाई और वहां पर जाकर चमके। इस लिस्ट में तीसरा नाम है राज बब्बर का। राज बब्बर अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर थे। राज बब्बर के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, जनता एक एक्टर के रूप में उन्हें बेहद सीरियसली ले रही थी। लेकिन तभी अमिताभ नाम का एक ऐसा स्टार इंडस्ट्री में आया जिसने राज बब्बर के फेवरेट डायरेक्टर्स को अपने कब्जे में कर दिया। राज बब्बर जब इंडस्ट्री में आए थे तब प्रकाश मेहरा से उनके काफ़ी नज़दीकी रिश्ते रहे, लेकिन अमिताभ के स्टार बनने के बाद अमिताभ इन सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपने हिसाब से चलाने लगे और तब राज बब्बर के हाथ से नमक हलाल, शक्ति जैसी फिल्में गई थी। तब राज बब्बर ने मीडिया में कहा था कि अमिताभ के कारण ही मुझसे ये फिल्में छीनी गई। नमक हलाल फिल्म के लिए राज बब्बर ही प्रकाश मेहरा की चॉइस थे, लेकिन अमिताभ इस फिल्म में राज बब्बर की जगह शशि कपूर साहब को चाहते थे। यही कारण है कि प्रकाश मेहरा अमिताभ की बात टाल नहीं पाए और तब राज बब्बर को इस फिल्म से रिप्लेस किया गया था। इनफैक्ट तब से लेकर आज तक राज बब्बर और अमिताभ के रिश्ते ठीक नहीं है। टाइम टाइम पर राज बब्बर अमिताभ की आइडियोलॉजी पर कटाक्ष कसते रहे हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है बॉलीवुड की ब्यूटीफुल डीवा रेखा का। कह सकते हैं कि जहां रेखा का करियर अमिताभ के कारण बना, जिंदगी में भारी इंपैक्ट रहा, वहीं रेखा का करियर तबाह भी अमिताभ के कारण ही हुआ। रेखा और अमिताभ की जोड़ी को स्क्रीन पर भी पसंद किया जाता था और दोनों के अफेयर के भी किस्से थे और प्रोड्यूसर इन किस्सों से और इस जोड़ी से मालामाल हो रहे थे। यही कारण है कि रेखा और अमिताभ को धड़ल्ले से साथ में फिल्में ऑफर हो रही थी। रेखा और अमिताभ एक टाइम पर इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स बन चुके थे और हर प्रोड्यूसर उन्हें चाहता था। लेकिन जैसे ही रेखा और अमिताभ के अफेयर के किस्से ज़्यादा हुए तब जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने के लिए ना कहा। अमिताभ ने अपने प्रोड्यूसर्स को ऐलान कर दिया कि वो रेखा के साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। हालांकि इसकी कीमत अमिताभ को भी चुकानी पड़ी थी। जहां रेखा के साथ फिल्म नहीं करने से अमिताभ को बस इतना फर्क पड़ा कि रेखा की बजाय उनकी फिल्म में कोई और
टॉप एक्ट्रेस काम करेगी। वहीं रेखा के साथ दिक्कत ये थी कि कितने ही ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिनसे रेखा के रिलेशन अमित जी के थ्रू थे, और अमित जी के इस ऐलान के बाद उन प्रोड्यूसर्स ने भी रेखा से हाथ खींच लिए। यही कारण है कि तब के बाद रेखा को फिल्में तो ऑफर हुई, लेकिन उस तरह की फिल्में उन्हें नहीं मिली, और कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद फिर रेखा इंडस्ट्री से आउट ही हो गई। और इस लिस्ट में 5वां नाम है हमारी इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड एक्टर, डायलॉग राइटर, जो अमिताभ के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और अमिताभ को स्क्रीन पर हिला देने वाले डायलॉग्स इन्होंने ही दिए। मैं बात कर रही हूँ कादर खान साहब की। कादर खान के साथ अमिताभ ने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन जैसे ही अमिताभ पॉलिटिक्स में आए उनका रुतबा उन्होंने अपने दिमाग में अलग ही सेट कर लिया। अमिताभ चाहते थे कि सेट पर मौजूद हर एक क्रू मेंबर उन्हें सर जी कहे, इंक्लूडिंग कादर खान, लेकिन कादर खान ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अमिताभ के साथ उन्होंने शुरू से ही काम किया और वो अमित कहते आए हैं। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो अमिताभ को सर जी कहकर बुलाए, इसीलिए कादर खान ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब अकॉर्डिंग टू कादर खान, जो उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में बोला है कि उनके हाथ से एक के बाद एक फिल्में गई, खुदा गवाह से वो निकल गए और गंगा जमुना सरस्वती उन्होंने आधी लिख दी थी, बस उसके बाद छोड़ दी, और उसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जो कादर खान के हाथ से निकली। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने स्टार बनने के बाद, पावरफुल बनने के बाद इन लोगों का करियर हिलाकर रख दिया। और भी कोई सेलिब्रिटी अगर आपको लगता है कि जिनका करियर अमिताभ के पावर के चलते ध्वस्त हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।